छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बचा हुआ 3 दिन और भी हंगामेदार हो सकता है। बीजेपी ड्रग्स और रेत माफिया की सक्रियता को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। धान खरीदी में अव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और किसानों की मौत के मामले में लाया गया स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने के बाद बीजेपी सदस्य इन मुद्दों पर प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण के जरिए सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि अगर देखा जाए तो 7 दिन के इस सत्र में केवल 2 दिन ही पूरी विधानसभा चली है। इसमें भी उनके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। उनका कहना है कि सरकार की कोशिश है कि विधानसभा सोमवार को ही खत्म हो जाए, पर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के मुद्दे को उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। वहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल और मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वो केवल घड़ियाली आंसू बहाकर विधानसभा का समय खराब कर रहे हैं। हमारे सारे स्थगन प्रस्ताव रखे हुए हैं, हमारे क्वेश्चन लगे हुए हैं और मुख्य रूप से 139 की चर्चा हमारी बची हुई है। वैसे भी कुल 7 दिवस का है, उसमें अभी 3 दिवस बचा हुआ है, 2 दिवस वैसे चला गया। तो हम चाहते हैं कि पूरे 3 दिन चले, सारे विषयों पे चर्चा हो। हमारे पक्ष के लोग भी उनके सवालों के भरपूर जवाब दे रहे हैं। सत्ता पक्ष न कमज़ोर है और न ही जवाब देने में कोई कोताही बरत रहा है। तो आज विधानसभा में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आज ही सत्र खत्म होने की भी अटकलें हैं, लेकिन 3 दिन का वक्त और बचा है। अब देखना है कि आज क्या सत्र आसान किया जा सकता है, ये भी एक बड़ी बात देखने को मिल सकती है। बहरहाल आज विधानसभा में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजेश मिश्रा हमारे साथ में मौजूद हैं। राजेश, आज विधानसभा में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार पर हमला बोलने की तैयारी में विपक्ष है। क्या सत्रावसान की भी कोई आशंका नजर आ रही है? आज चूंकि सत्र 7 दिन में केवल 2 दिन ही पूरी तरीके से चला है, ऐसा विपक्ष भी कह रहा है और हमको देखने में मिला है। आज किस तरीके से बीजेपी हमलावर होगी और सरकार का क्या तर्क रहने वाला है? देखिए, आज अगर हम बात करें तो शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन है और अगर पूरी तरह से सत्र चलने की बात करें तो केवल 2 दिन हुआ है। बाकी दिन किसी न किसी मामले को लेकर विपक्षियों ने जो विरोध किया है, उसके कारण सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी थी। तो आज 5वां दिन है और जिस तरह से आज 33 ध्यानाकर्षण की सूचना यहाँ पर दी गई है, होता यह है कि अंतिम दिन जो होता है उस दिन जितने ध्यानाकर्षण उनको शामिल कर दिया जाए, उनकी सूचना को कार्यसूची में शामिल कर लिया जाता। तो आज 33 ध्यानाकर्षण लगाए गए हैं। उसको देखकर ऐसा संकेत मिल रहा है कि शायद आज विधानसभा की कार्यवाही आज स्थगित हो जाए, मतलब आज से खत्म हो जाए, इस तरह की बात के संकेत मिल रहे हैं। मगर अगर आज हम बात करें तो आज सहकारिता विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग से और इसके अलावा राजस्व विभाग से संबंधित जो विभाग हैं उससे संबंधित ज़्यादातर सवाल लगाए गए हैं। ध्यानाकर्षण की बात करें तो ध्यानाकर्षण में आज जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने राजनांदगांव में एक जो हॉस्पिटल है, धर्मपुरा का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पर गैस जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फटने से मरीजों की मौत हुई थी, वो वाला एक मामला ध्यानाकर्षण में उठाया है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अनाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो वाला एक मामला लगाया है। तमाम मुद्दे लगाए गए हैं। इसके अलावा 6 विधेयक भी आज, संशोधन विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे। और जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है कि वो पहले से ही विपक्ष ये बोल रही थी कि शीतकालीन सत्र जो 7 दिन का लगाया गया वो अपर्याप्त है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना था। और जो 3 दिन की कार्यवाही बची है उसमें विपक्ष ये चाहता है कि 3 दिन की जो कार्यवाही वो चलती रहे और जो उनके मुद्दे उठाने हैं सरकार के खिलाफ वो उठाते रहें। मगर जिस तरह से आज कार्यसूची में ध्यानाकर्षण लगाए गए और आज जितने बिजनेस होते हैं, जो विधानसभा के जितने भी शासकीय काम होते हैं, वो आज लगभग निपट जाएंगे। नगर नार के मामले में जो एक शासकीय संकल्प लाया गया उस पर भी चर्चा यहाँ पर होनी। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद आज जो है कार्यवाही खत्म हो जाए, आगे का जो 2 दिन है उसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाए, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। मगर अब देखना है कि क्या होगा। मगर यह निश्चित रूप से है कि प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल के माध्यम से विपक्षी सदस्य आज भी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। जी।
और जाहिर तौर पर पिछले दिनों ये देखने को मिला है, लेकिन अगर 2 दिन पूरे दिन सत्र चलने की बात करें तो एक तरफ तो अनुपूरक बजट, दूसरी तरफ चर्चा, तो ऐसे में फ्लैगशिप योजना पर भी सवाल खड़े किए गए। क्या निष्कर्ष अगर 2 दिन की कार्रवाई का देखें राजेश तो निकल कर आता है? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण काम था जो अनुपूरक बजट पेश किया जाना था, वो अनुपूरक बजट पेश हो चुका है और उसकी कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी। जो संशोधन विधेयक पेश करने जाने थे वो हो चुका है। शासकीय संकल्प जो पारित किया जाना था वो हो चुका है। तो सरकार ने जितने काम शीतकालीन सत्र में जो बिजनेस लाए गए थे वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो 1-2 मामले हैं वो आज यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। तो ये अगर काम करा जाए तो जिस शीतकालीन सत्र जो है वो उसमें जितने बिजनेस होने थे वो सब आज कंप्लीट हो सकते हैं। और आज जिस तरह से जनरली होता ये है कि जब आखिरी दिन होता है तो पूरे ध्यानाकर्षण की जितनी सूचनाएं आती हैं उनको एक साथ रख दिया जाता है और फिर समय अनुसार उस पर चर्चा की जाती है। तो आज 33 ध्यानाकर्षण रखे गए हैं। तो जनरली अंतिम दिन ही इस तरह का होता है। तो ये संकेत इस तरह के मिल रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी सदस्य जो हैं ये पूरी कोशिश में ये लगे रहेंगे कि सदन की कार्यवाही आगे चले और जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो चर्चा यहाँ पर कर सकें। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए राजेश। तो आज हंगामे के आसार हैं, विधानसभा में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और आज ही सत्र समाप्त होने के संकेत भी मिल रहे हैं।